अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं ज़कलान जमल और आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसके बारे में। ये कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता जिस तरह एडी एमओडी का था। आई एम श्योर कि आपने पिछली वीडियोस देख ली हैं। उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ताकि आप इजीली देख सकें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। तो उसको बारी बारी देख लीजिएगा, आपको एक एक दिन छोड़ के आई थिंक वीडियोस मिल ही जाएंगी। ये जो सब इंस्पेक्टर का साइकोमेट्रिक टेस्ट है या साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने एसआई का जो टेस्ट है वो दिया ही नहीं था। ठीक है जी। तो ये अकाउंट्स हैं या फिर कंपाइल्ड फॉर्म कह लें फ्रॉम 2 to 3 ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया है। उन्होंने मुझे आके बताया था कि जी ये इस तरह से हुआ है। और छोटा सा टेस्ट है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। इसके काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्ड एसोसिएशन क्या होती है, सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह क्या होती है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन क्या क्या है स्पेसिफिकली, क्या क्या है, वो सारा कुछ आज हम देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर के टेस्ट में स्पेसिफिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं। और आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि एडी एमओडी के साथ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि इसमें नहीं होंगी। कौन कौन सी हैं, लेट्स सी। वी हैव सब इंस्पेक्टर एमओडी। अच्छा जी, जिस मैंने पूछा था उसका सेंटर बना था जी कॉमसेट्स, आई थिंक लाहौर ऑब्वियसली। तो उसको कॉमसेट्स लाहौर में सेंटर बना था। N8 पता नहीं वो कह रहा था हॉल नंबर था जहाँ पे उसका सेंटर था। टोटल टाइम इसका 2 घंटे का था जी, पूरे के पूरे साइकोमेट्रिक टेस्ट का। और सबसे पहले उनको प्रोफार्मा दिया गया, जिस तरह के हमें दिया गया था उसी तरह इनको भी प्रोफार्मा फिल करना है जी। उसके लिए 25 मिनट थे, उसमें आपने अपनी हॉबीज़, सोशल मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं, फैमिली की डिटेल्स लिखनी है, पर्सनैलिटी के बारे में कि जी आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, फिर आप एमओडी को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इवेंट या जो आपको नहीं भूल सकता इवेंट, वो उसके बारे में लिखें जी, वो कौन सा था। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको टोटल 25 मिनट दिए गए थे। थोड़े बहुत आई थिंक उन्होंने इंक्रीज भी कर दिए थे टाइम। फिर बाद में जी पर्सनैलिटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है जी। इसमें 118 एमसीक्यूज थे जिनके जो कि 25 मिनट में आपने करने थे। ये वही पर्सनैलिटी क्वेश्चन है जो कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ठीक है जी। तो आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, ये वो वाले थे। इसके लिए 25 मिनट्स दिए गए थे। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर ना थोड़ा सा डाउट है कि एक बच्चे ने मुझे बताया था कि 27 एमसीक्यूज आए थे, दूसरे ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। 27 एमसीक्यूज विद 5 ऑप्शंस ईच अगेन, लेकिन इसमें 16 मिनट थे शायद। वैसे ये मुझे प्लॉजिबल नहीं लगता क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम जो है 27 एमसीक्यूज के लिए ये देते नहीं है। ठीक है, तो इसको शायद आपको ना आए। लेकिन जो 60 स्टेटमेंट्स थी ये लाजमी आई थी जी। 60 स्टेटमेंट्स आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो भी इसके लिए भी 15 मिनट्स थे। तो ये पर्सनैलिटी क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है जी। इसके बाद आपको एक टेप बुकलेट दी जाती है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। उसमें हर एक सेक्शन के ऊपर छोटी सी टेप लगी होती है। ठीक है, आप उसको खोल नहीं सकते जब तक कि आपका एग्जामिनर आपको कहता नहीं है। वो उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेंगे और सुन भी लेंगे। फिर वो कहेगा जी आप इसकी टेप खोल लीजिए, और जैसे ही टाइम स्टार्ट हो गया वो कहते हैं चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या क्या था जी इस बुकलेट में? उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन थी जिसमें 6 मिनट दिए गए थे इनको 26 जुमलों के लिए। ठीक है जी, 26 जुमलों के लिए 6 मिनट्स दिए गए थे। तो ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ एडी एमओडी, लेकिन इसमें मुझे इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो मिसिंग लग रही है। आई डोंट नो कि इनको बाकी मिली ही नहीं है या फिर इन्होंने मुझे बताया नहीं है। ये आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपने सब इंस्पेक्टर एमओडी का साइकोमेट्रिक दिया हुआ है तो मुझे बताइए कि क्या इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन आपको दी गई थी कि नहीं। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT स्टैंड्स फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें 50 वर्ड्स इनको दिए गए थे। अगेन 10 सेकंड्स ईच था। 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर या नेक्स्ट वर्ड जो है वो शो हो जाता था। तो उसको टाइम के हिसाब से करना होता है। फिर पिक्चर स्टोरीज थी जी, जो कि 2 आपको दी गई थी। 2 पिक्चर स्टोरीज थी। ठीक है, उनको 30 सेकंड के लिए उनकी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती है, और 4 मिनट्स ईच के लिए आपको टाइम दिया जाता है। 4 मिनट एक कहानी लिखने के लिए। ठीक है जी। तो ये उस टेप बुकलेट के बारे में था। फिर राइटिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं, आप किस तरह से देखते हैं, कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आप जल्दबाज हैं, आप इम्पेशेंट हैं, आप गुस्से के तेज़ हैं, या आप पेशेंट हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है।
उसके उस चीज़ के बारे में। एंड लास्ट वी हैव 5 सिचुएशंस एंड योर रिस्पॉन्सेज के जी। आप रात के 1 बजे जा रहे हैं, एक बूढ़ा बाबा जो है उसकी लाश जो है ना वो सड़क पे पड़ी हुई है या वो बेहोश हुआ हुआ है, आप अकेले हैं, तो क्या आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। इसी तरह जी लड़की जो है उसका रेप हो रहा है और जो परपेट्रेटर्स हैं उनके पास गन्स हैं और उन्होंने आपको कहा है भाग जाएं, तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं। या फिर आप अपनी बेगम के साथ बाजार में जा रहे हैं, तो कुछ जो है ना गुंडे उन्होंने ऐसे ही आवाज़ें कसती हैं कि छमिया लेके जा रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या आप उनको उधर ही उतर के मारना शुरू कर देंगे या मार खा के आ जाएंगे, या क्या करेंगे आप। तो ये सिचुएशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे भी आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है कि आप गुस्से के तेज़ हैं कि नहीं, या आप समझदार हैं, या आप ठंडे दिमाग से सोचने वाले हैं कि नहीं, या आप लॉजिकली सोचने वाले हैं कि नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब इंस्पेक्टर एमओडी साइकोमेट्रिक टेस्ट, और जो कि बहुत छोटा सा था, गिवन दैट कि सिर्फ 2 आवर्स में पूरे का पूरा टेस्ट हो गया, जबकि हमारे 4 दिन थे और हमारा सिर्फ जो पहला दिन था वो 3 बजे से लग के हमें 8 बजे तक जो है ना उसमें ओरिएंटेशन और परफॉर्मास और सारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग 2.5-3 घंटे की वो भी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, ये तो फिर बहुत छोटा है। उसके बाद अगले भी दिनों में ऑब्वियसली शाम को हम जाके फ्री होते थे। तो आई होप कि यू एंजॉयड दिस वीडियो एज वेल। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगी कि सब इंस्पेक्टर एमओडी का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी चाहिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू द 2 पर्सन्स जिन्होंने मुझे वॉइस नोट की फॉर्म में इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, एंड आई वॉज एबल टू deduce some things out of it and inform you guys, of course. Make sure you like and subscribe and suggest this channel to your friends. We are on our way to 3000 subscribers. जल्दी से कर दें यार, टाइम भागता जा रहा है, टाइम आगे जा रहा है, आप लोग अभी भी 3000 नहीं कर रहे, ये क्या मजाक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।